हेलो एवरीवन, जय सिया राम, हर हर महादेव। एस्ट्रोरीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि के वक्री के बारे में, जो कि 13 जुलाई को शनि देव वक्री हो चुके हैं। वक्री मीन्स रेट्रोग्रेड। तो शनि जो है 138 डेज तक के लिए वक्री रहने वाले हैं, यानी कि 28 नवंबर 2025 तक शनि देव जो है वक्री रहेंगे। वक्री नाम से लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं कि शनि वक्री होंगे तो अब तो बिल्कुल ही उल्टे रिजल्ट मिलने वाले हैं। शनि कर्म फल दाता है, जैसा कर्म हम करते हैं वैसा हमको रिजल्ट मिलता है। लेकिन वक्री का मतलब होता है रिवीजन, यानी जो भी आपने पीछे समय में आपने जो भी कर्म करे हैं उनका आपको क्या मिलने वाला है, आपको उनको रिवाइज करना होगा। उन जो भी आपने पीछे टाइम में जो भी काम किए हैं, जिनके लिए आपने सोचा था आगे जाकर के हमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन यहाँ आपको लगेगा कि क्या हुआ, एकदम से मेरे काम रुक गए। क्योंकि बकरी होते ही ये लगता है ना कि अरे अब तो मेरे काम ही नहीं बन रहे, मेरे मतलब मैं जिस चीज में हाथ डाल रहा हूँ या जो मेरे काम चल रहे थे वो भी रुक गए, ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा। तो लेकिन क्या है कि अब आपको उसका रिवीजन करना होगा। जैसे कि जब परीक्षा आती है, जब एग्जाम्स आते हैं तब बच्चों को क्या करना पड़ता है, साल भर पढ़ाई की है तो वो सोच रहे कि हाँ आप एग्जाम देना तो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी क्या होता है, पेरेंट्स क्या कहते हैं, टीचर्स क्या कहते हैं कि अब आपको रिवीजन करना है। रिवीजन जितना अच्छा होगा उतने अच्छे आपके रिजल्ट होंगे। तो यही है शनि का वक्री होने का रिजल्ट। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो अब आज हम इस वीडियो में मेष से लेकर मीन राशि तक के वक्री के शनि के बारे में आपको कुछ एडवाइसेस देंगे। आपको बस करना क्या है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि से जो शनि का जो गोचर है वह मीन में चल रहा है, तो मेष राशि या मेष लगन के जो भी लोग हैं उनकी राशि से 12वें भाव में शनि का ये गोचर हो रहा है। 12वें भाव में मीन राशि बढ़ती है और ये देखिए कि जो मेष राशि से वालों की जो है शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। अब 12वां भाव किस चीज का है, 12वां भाव यात्रा का है, एक्सपेंसेस का है, फॉरेन ट्रेवलिंग का है, दान का है, धर्म का है, मुक्ति का है। तो आपने काम तो बहुत सारे किए, पीछे बहुत सारी तैयारियां की हुई हैं, लेकिन आपको क्या होगा, आपको लगेगा कि मैंने जो भी तैयारियां की हैं अब उसमें आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं और आपको खर्चे करने पड़ेंगे। दूसरा, आपने अपनी हेल्थ पर जो ध्यान नहीं दिया था, आप अपनी बीमारी को टाले जा रहे थे, थोड़ा बहुत घर में ट्रीटमेंट कर लिया, थोड़ा सा बाहर से मेडिसिन ले ली, लेकिन अब ये काम नहीं चलेगा। आपको तैयार रहना है, आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन ये मत समझिए कि ये कोई गलत वो गोचर है। अगर हम हॉस्पिटल चले गए तो हमारे साथ में तो बहुत गलत हो गया, लेकिन आप वहां से ठीक होकर के आएंगे। यही तो है शनि वक्री। तो आपको को ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का और टाइम पर आपको ट्रीटमेंट करवाना है। और जो आपकी ट्रैवलिंग होगी, फॉरेन से आपको कुछ चैलेंजेस मिल सकते हैं। जैसे कि आपका अगर फॉरेन में बिजनेस है, आप जॉब करते हैं या आप कोई भी आपका फॉरेन से रिलेटेड जो भी काम है, आप एमएनसी में वर्क करते हैं, वहां आपको चैलेंजेस आने वाले हैं। तो वहां आपको थोड़ा अवेयर रहना है। आपको अपने बॉस से कोई तकरार नहीं करनी है। आपको अपनी समझदारी के साथ, समझबूझ के साथ इस समय को आप निकालेंगे। आप देखिएगा कि आपने आखिर क्या गलत किया है, आप उस पर सुधार करेंगे तो ये समय आपको निकल जाने का बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। करना क्या है, आपको दान करती रहिएगा। और अगर आप किसी एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हैं, वहां आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपको शनिदेव से मिलने वाली परेशानी महसूस नहीं होगी। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखिएगा। हम वीडियो के बीच में कहीं भी किन्हीं 3 राशियों के बारे में कुछ विशेष बताने वाले हैं, तो आप अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो अब बात करते हैं दूसरी राशि यानी कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि। जो भी लोग वृषभ राशि के हैं, जो कि टॉरस जिसे कहा जाता है, ये लगन है जिनका टॉरस, उन लोगों के लिए ये शनि का जो गोचर है वो 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव आपको पता ही है, लाभ का भाव है, इनकम का भाव है, कामनाओं की पूर्ति का भाव है। तो यहाँ पर शनि का वक्री होना, ठीक है, यहाँ पर ये जो भाव है वह बड़े भाई का है, दोस्तों का है। तो आपको क्या, आपने अगर अपने किसी सीनियर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में किसी बिजनेस की योजना बना रखी है या किसी भी तरीके की आपको प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रखी है या कोई भी काम आप करने वाले हैं, वहां आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको धोखा मिल सकता है। तो बताइए ये गलत है या सही है? ये सही हुआ ना कि आपको फिर से उन चीजों को रिवाइज करना होगा कि मेरी ये पार्टनरशिप या मेरे इसके साथ जो काम है या मैं जो नई कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ वहां मेरे लिए सही रहने वाला है या नहीं। दूसरा, आपकी इनकम में रुकावट हो सकती है, आपको मतलब डिलेज भी हो सकते हैं। अब उसमें क्या है, उसमें आपको ये देखना है कि मेरा जो इनकम में डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। क्या आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं वो पार्टी ही सही नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पार्टी ही सही नहीं है, वो जिस पार्टी से आप डील कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए, उसका उसका रुका हुआ धन आपको मिलेगा। डिले है लेकिन डिनाई नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको नई जो कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, नए कॉन्टेक्ट्स बनाएंगे, उनको आप देखिए कि वहां से जहां से आपको फ्री फ्लो फंड मिले वहां आप अपने कनेक्शंस को बनाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी। यदि आप मिथुन राशि के हैं या मिथुन लगन के हैं तो आपकी राशि से ये गोचर दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव किसका होता है? कर्म का भाव होता है, आपके बिजनेस का, आपके वर्क प्लेस का, आपके फादर का, आपके मान सम्मान का। यहाँ पर शनि का वक्री होना, हालांकि यहाँ पर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु भी है। आप ध्यान रखिएगा, जब गुरु साथ में और शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको दिक्कत किससे होंगी? आपको अपने सीनियर्स से होंगी, आपके अपने बॉस से होंगी, आपके अपने फादर से होंगी, आपके अपने बड़े भाई से भी हो सकती हैं। तो वहां आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपके बिजनेस में, आपके जो भी काम करते हैं उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो वहां आपको उनकी बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। आपके वर्क प्लेस में भी कोई दिक्कत आ सकती है, वहां पर आप अपना वर्क प्लेस में आप अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप बड़ों की सलाह से करिएगा। देखिए फिर आपको रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो अभी आपको क्या लगेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा एक तो कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं, आपको लग रहा है कि काम ही नहीं बन रहे हैं। बट अगर थोड़ा सा यही है कि आप बड़ों की सलाह लेते हैं, अपने फादर की सलाह लेते हैं, अपने सीनियर्स की सलाह लेते हैं, तो आपके चीजें थोड़ा आप अपने वर्क प्लेस पर सुधार करेंगे, अपने अपने वर्क स्टाइल में सुधार करेंगे, तो वहां आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। रही बात मान सम्मान की, जितनी रिस्पेक्ट आप लोगों को देंगे उतनी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी भी। तो बस आपको करना क्या है, आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस रखना है, अपने आप को मतलब आपको अग्रेसिव नहीं होना है। आपको जिससे भी बात करें उससे एकदम बिल्कुल पोलाइट होकर के बात करिएगा। तो देखिए आपकी बात कौन नहीं सुनेगा, आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी, और आपके काम भी बनते चले जाएंगे। अब बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसर। यदि आप कर्क राशि के हैं, कर्क लगन के हैं, तो ये शनि का गोचर आपके 9th भाव में होने जा रहा है। तो शनि लॉर्ड है 7th का और 8th का, और 9th भाव में, भाग्य के भाव में। आपको लगेगा कि आपके जो भाग्य से आपको अभी तक सारी चीजें मिल रही थी वहां पर आपको रुकावट महसूस होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने कर्मा का रिवाइज करना है। हो सकता है जो 7th लॉर्ड है, स्पाउस का है, पार्टनर का है, आपने यदि अननेसेसरी किसी का दिल दुखाया है तो आपको वहां पर अपने कर्मा को रिवाइज करना होगा। आपको लगेगा कि पता नहीं मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि मेरा व्यवहार किसी के साथ में कैसा रहा है। जहां आपका व्यवहार जिसके साथ गलत रहा है, अगर आप उसको सुधारेंगे, मीन्स कर्मा को आप सुधारेंगे, तो आपका भाग्य के द्वार खुलेंगे। और धर्म का भी भाव है, तो धार्मिक यात्राएं भी में भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस समय आप कहीं दूर की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, धार्मिक यात्रा जैसे अमरनाथ की यात्रा हो गई या केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, इस टाइप जो यात्राएं आप करने वाले वहां भी आपको बड़ा सोच समझ करके आप जाइएगा। वहां ध्यान रखिएगा क्योंकि इस समय में देख रहे हैं कि आप कैसे हादसे हो रहे हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा संभलना होगा। दूसरा, जितना आप इस समय में मेडिटेशन करेंगे या आप किसी ऑकल्ट की नॉलेज में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। आपका मन करेगा कि मतलब मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा हस्बैंड मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी वाइफ मेरा साथ नहीं दे रही, या मेरे पार्टनर से मुझे उलझन आ रही है। तो वहां आपको थोड़ा सा अपने आप को शांत करना होगा। थोड़ी सी देर आपको रोज रेगुलर मेडिटेशन करना होगा, वहां तब आपको शांति मिलेगी और धीरे धीरे भाग्य आपके सपोर्ट पे रहेगा। अब बात करते हैं सिंह यानी कि लियो। आप सिंह राशि के हैं या सिंह लगन के हैं, तो आपकी राशि से ये गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव क्या होता है? सडन इवेंट्स का होता है। तो यहाँ आपके साथ में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं, उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। क्योंकि शनि जो है सप्तम भाव का लॉर्ड है, छठे भाव का लॉर्ड है, तो यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। हो सकता है सडन मतलब जो चेंजेस होने वाले हैं वो आपके वर्क प्लेस पर होने वाले हैं, बिजनेस में होने वाले हैं, आपकी जॉब में होने वाले हैं, आपकी रिलेशनशिप्स में होने वाले हैं।
आप क्या शायद स्पाउस के साथ भी कुछ मतलब कुछ सडनली आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिससे आपको हो सकता है झटका लग सकता है। तो आपको क्या क्या करना है, ये आपको सावधानी रखनी है, आपको तैयार रहना है, अपना आपको चौकन्ना रखना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बुरे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये कि आपको अवेयर रहना है। आप जिन चीज़ों का शायद आपको पता नहीं था कि आगे मतलब कुछ आपके साथ गलत हो सकता था। लेकिन अगर समय से पहले आपको पता लग जाए, तो आप उसमें सुधार कर लेंगे ना। तो बस समझिए कि ये वही रिवीजन का समय है, जिसमें आप रिलेशनशिप्स में सुधार कर सकते हैं, आप अपने वर्क प्लेस में सुधार कर सकते हैं, आपके जो भी बिज़नेस हैं, उसमें जो भी आप सुधार कर सकते हैं, तो हो सकता है कोई एक झटका लगेगा और फिर तब क्या होता है, तब हम उसमें सुधार करते हैं। तो बस ये वही समय है और आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। वाणी से कहते हैं ना कि वाणी से बोले हुए शब्द ही मतलब इंसान को हील करते हैं और वही चोट पहुँचाते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कन्या यानी कि वर्ग। कन्या राशि के हैं, कन्या लगन के हैं, तो आपकी राशि से ये गोचर हो रहा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में लॉर्ड है पंचम का, यानी कि केंद्र, त्रिकोण, राजयोग है ये। छठे भाव का भी स्वामी है शनि। तो यहाँ सप्तम में जब शनि वक्री होते हैं, तो आपके विवाह में डिले हो सकता है। आपके जो रिश्ते हैं, आपके वैवाहिक संबंध हैं, उसमें भी आपके थोड़ी-सी अनबन हो सकती है, वहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर कुछ नया कर सकते हैं। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो करिए आप। इस समय में जितना आप क्रिएटिव कार्य करेंगे, आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। और यदि आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं या प्रॉपर्टी सेल करने का मन बना रहे हैं, तो यहाँ पर वो आपको यहाँ शनि आपको सपोर्ट देने वाले हैं, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड का भी शनि लॉर्ड है, छठे भाव के भी शनि लॉर्ड है। तो यहाँ पर आपको छठे भाव का प्रभाव जो है वो शनि खराब नहीं देंगे, शनि वहां पर अच्छा देने वाले। थोड़ा सा अगर आपको स्पाउस की सेहत का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के बारे में। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक लगन के हैं, तो ये गोचर आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, प्रेम का होता है। यहाँ पर आपका जो स्टूडेंट्स है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी भी एक्टिविटी में मन नहीं लगेगा। तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं, संतान की तरफ से, यानी आपको कुछ ना कुछ उलझन बनी रहेगी, आपके मन में टेंशन बनी रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी के सपोर्ट की। आपको इस वक़्त में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये समय में आपको बहुत अधूरापन लगेगा, आपका मन स्थिर नहीं रहने वाला है। कोई आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा आपको कोई क्लोज़ फ्रेंड चाहिए, क्लोज़ पर्सन चाहिए, जो आपकी बातों को समझ सके। अदरवाइज़ आपके मन में बहुत ज़्यादा उलझन बनी रहने वाली है। तो आपको करना क्या है, आपको अकेले में बैठ कर के थोड़ा-सा भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मन आपका काफ़ी मतलब स्थिर नहीं रहने वाला है। और यदि आपको किसी का सपोर्ट मिलता है, तो धीरे-धीरे आपकी उलझनें कम होंगी। उलझनें इतनी होती नहीं है, लेकिन आपके मन में बन जाती हैं। ये वृश्चिक राशि वालों के साथ में ये थोड़ी-सी दिक्कत होती है कि इतना ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन एक्सप्रेस किसी से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उनको क्या चाहिए, उनको किसी सपोर्टर की ज़रूरत है, और उसके साथ में अगर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ी-सी आपके मन शांत रहेगा, और आप अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, पढ़ाई में हैं या अपने संतान की तरफ से, तो वहाँ आपको धीरे-धीरे सुधार महसूस होगा। अब हम वीडियो के बीच में आपको उन 3 विशेष राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर शनि वक्री का बहुत विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। तो वह पहली राशि है मेष, दूसरी राशि है कुंभ और तीसरी राशि है मीन। क्योंकि इन तीनों राशियों पर मेष, कुंभ और मीन पर पहले, दूसरे और तीसरे चरण की साढ़े साथी चल रही है। तो शनि यहाँ पर आपको क्या मांझने आए हैं, चमकाने आए हैं, आपको निखारने के लिए आए हैं। तो आपके लिए ये गोचर जो है कठिन हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ही मतलब समझदारी से काम लेना होगा, बहुत ही आपको सोच समझ के काम लेना होगा, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए ये बिल्कुल पहले चरण की साढ़े साथी है। तो आपको बहुत सारे लगेगा कि जैसे मेष राशि के बारे में जो भी हमने बताया, उस पर ध्यान रखिएगा। आगे हम कुंभ के बारे में भी बताने वाले हैं, मीन के बारे में भी बताने वाले हैं, तो वो आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आपके ऊपर कुंभ राशि पर तीसरे चरण की साढ़े साथी चल रही है, और मीन पर दूसरे चरण की साढ़े साथी चल रही है। तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा इस गोचर का।
अब बात करते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की। यदि आप धनु राशि के हैं, धनु लगन के हैं, तो आपके राशि से ये गोचर चौथे भाव में हो रहा है, जो कि मन का है, माँ का है और आपके घर के सुकून का है। तो इस सब में आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस महसूस होगी। आपको कोई भी फैसले लेने से पहले थोड़ा सा सोच समझ करके फैसले लेने होंगे। अगर आप प्रॉपर्टी का सेल परचेज करने वाले हैं, वहां भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये शनि वक्री का जो पीरियड है ना, वह आपको वैसे ही ऑलरेडी आपको डिले कराएगा। और हम मेरा कहना ये है कि आप अगर इस समय को थोड़ा और टाल दें, यानी कि 28 नवंबर तक आप कोई बड़े फैसले को टाल देंगे, तो आप किसी परेशानी से बच सकते हैं। माँ की सेहत का ख्याल रखना होगा। अगर आपको अपने मन में सुकून चाहिए, तो आपको अपने माँ के साथ आपको थोड़ी देर बैठना चाहिए, अपने परिवार वालों के साथ बैठना चाहिए, तभी आपके मन को सुकून मिलेगा। वरना आप क्या मन में ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, वहां आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको इस समय का कोई भी बड़े डिसीजन लेने से पहले उस डिसीजन को अभी टाल दें। 28 नवंबर के बाद में कोई भी बड़ा डिसीजन लेंगे तो डिले है, बट डिनाई नहीं है। शनि अभी जो भी देते हैं वे स्थायी देते हैं, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। यदि आप मकर राशि के हैं, मकर लगन के हैं, तो यह गोचर आपके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव है, रिश्तों का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो इसमें आपके जो कम्युनिकेशन के द्वारा जो भी आपके दूरियां होंगी, या हो सकता है कम्युनिकेशन आपका उनसे कम हो रहा है, या गलत तरीके से हो रहा है, या उनकी तरफ से गलत तरीके से हो रहा है, तो यहाँ आपको फिर क्या होगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी। आपके मन जो है, दिमाग जो आपको सही से काम नहीं करेगा। लेकिन इस समय में अगर जो भी रिश्ते आपसे दूर होते हैं, तो वो स्थायी रूप से दूर हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा हमारी बात। तो मकर राशि वालों के लिए अगर आप जैसे काम ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा सा अपने आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको आराम से आप काम करिएगा, सोच समझ के करिएगा, तो आपके काम होंगे। थोड़ा सा बस रिश्तों में हमने कहा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी हो। आप मतलब किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, या आप अपने किसी सिबलिंग के साथ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां आपका अगर बातचीत सही से होती है, सही से आपके जो भी काम करते हैं वो पूरा पेपर वर्क के थ्रू करते हैं, तो वहां आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस। आपकी राशि से दूसरे भाव है, जो कि धन का है, वाणी का है, परिवार का है। तो वाणी ही दवा है और वाणी ही जख्म है। तो वाणी पर आपको संयम रखना होगा, अदरवाइज आपके घर परिवार से संबंध जो है कटु हो सकते हैं। दूसरा, धन संचय करने में आपको काफी दिक्कत होने वाली है। जैसे कि अभी हमने वीडियो के बीच में बताया कि कुंभ राशि पर तीसरे चरण की शनि की 7.5 चल रही है। तो आपको बहुत ही जो भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी धन कहीं पर आप शेयर बाजार में लगा रहे हैं, या किसी भी तरीके का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और जितना आप वाणी पर संयम रखेंगे, उतना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये जो समय है 138 डेज का, यहाँ आपको अपनी वाणी के द्वारा कुछ नुकसान हो सकते हैं, इसलिए हम आपको ये बात बोल रहे हैं। और दूसरा, आपको धन संचय की जो बात आपने बोली, उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं मीन यानी कि पाइसेस। यदि आप मीन राशि के हैं, मीन लगन के हैं, तो शनि तो आप ही की राशि में चल रहे हैं, आप ही की लगन में है। तो यहाँ पर वक्री होकर के शनि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डगमगाने वाला है। तो आपको अपने आप पर ही वर्क करना है, आपकी पर्सनैलिटी पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा, अपने ऊपर वर्क करना होगा। जब आप अपने आप खुद सही रहेंगे, तभी आप कुछ सही कर पाएंगे। तो आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो अब वीडियो के अंत में हम जो रेमेडीज बताने वाले हैं, वो सभी राशियों के बारे में है। तो सभी राशि वालों के लिए नंबर 1 है कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। और बजरंग बाण का पाठ बहुत ही अच्छा होता है। जब शनि वक्री होते हैं, उस समय में अगर डेली किया जाए, तो बहुत आपके जो कष्ट हैं वो आधे भी नहीं रहते। तीसरा, आप अगर हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। घर के सदस्य को सुनाना चाहिए घर में। और मतलब अगर आप खुद नहीं कर सकते, तो आप घर में मतलब ऐसे ऑडियो सुन सकते हैं और सबको सुना सकते हैं। और चौथा उपाय, जिनकी 7.5 चल रही है, जैसे कि हमने बोला मेष राशि वालों की, कुंभ राशि वालों की और मीन राशि वालों के लिए, उनके लिए ये विशेष मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। तो इस मंत्र का आप रोज एक माला करते हैं, तो आपको कष्ट नहीं होगा। तो
तो धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आप अपनी राशि के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय सिया राम, हर हर महादेव।